एक पल के लिए सोच के देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। कोई भी शिफ्ट हो सकता है, वो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और मेरा अनुभव कहता है कि सबसे पहला जो सेक्शन हमेशा आता है, कभी कभी मैंने देखा है कि 70% केसेस में इंग्लिश लैंग्वेज पहला आ जाता है और 30% केसेस में रीजनिंग एबिलिटी पहला आ जाता है। तो कुछ भी आ सकता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि सबसे पहला सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी आया है। खैर, इसके ऊपर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रीलिम्स में क्वांट्स नहीं पूछा जाता, प्रीलिम्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है, यानी नंबर्स का खेल होता है। जब आप बैठें, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन खुल गया आपके सामने, मसलन हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट हो या सबसे हार्ड शिफ्ट फोर्थ नंबर शिफ्ट में हो, आपका दिमाग सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको कैसलेट दिखा, आप कितने भी माहिर क्यों ना हो, 90% लोग उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। और स्किप जैसे करेंगे, वो क्या ढूंढेंगे? वो सिंप्लीफिकेशन को ढूंढेंगे, वो अप्रॉक्सीमेशन को ढूंढेंगे, वो नंबर सीरीज को ढूंढेंगे। और नंबर सीरीज में भी अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आया तो 50-50% लोग उसको करने का सोचते हैं, या तो फिर उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर देते हैं, या तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, 35 क्वेश्चंस पूछा जाता है। 35 क्वेश्चंस में से लिख के ले लीजिए जनाब, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है और मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। जब आपका 10 नंबर मिनट खत्म हो गया होगा ना, आप टाइमर मत देखिएगा, 10 मिनट जब आपका खत्म हो गया होगा ना, लिख के ले लीजिए, आप क्वांट्स में 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक खत्म कर लिए होंगे। और 11वां नंबर मिनट पर जब जा रहे होंगे ना, आपके सामने, मुझे लगता है दोस्तों कि आपके सामने करीबन वो अराउंड 15 क्वेश्चंस बचे होंगे। और उन 15 क्वेश्चंस में इंसान फिर देखता है कि उन 3 जो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया होगा, उनमें से इजी कौन सा है। लिख के ले लीजिए, 3 में से 3 कभी हार्ड हाइच नहीं सकता, एक तो पक्का इतना इजी आएगा कि आप कर ही लोगे, यानी बार ग्राफ वाला डेटा इंटरप्रिटेशन। यानी कोई भी बच्चा उठा के, अगर 10th क्लास वाला बच्चा भी उठा के अगर बैठा दोगे ना वहाँ पे, तो वो भी कर लेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो भी कर लेगा। यानी अब बचा कितना आपके सामने, और 5 मिनट बचा होगा। 5 मिनट में एक हडल होगा आपके सामने, या आप टफ पे जाएं या मॉडरेट पे जाएं, या दोनों आपको टफ लग सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर संयम बरतेंगे ना, तो उन 5 मिनट में आप 2 बना भी सकते हैं। और मान लीजिए वो 2 डेटा इंटरप्रिटेशन काफी टफ पूछा है, घबराने का नहीं है। और 5 क्वेश्चंस जो एक डेटा इंटरप्रिटेशन का होगा, उसमें से कौन सा करने लायक है उसको करिए। ऐसा नहीं है कि आप 5 में से 5 नहीं बना सकते, 100% उन 5 टफ, सॉरी, वो जो डेटा इंटरप्रिटेशन टफ वाला पूछा होगा ना, उन 5 में से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन बहुत इजी होगा, आप उसको बना सकते हो, उसको बना लीजिए, 1 आध मिनट में खत्म हो जाएगा। सेकंड वाला जो डेटा इंटरप्रिटेशन होगा वो भी टफ होगा आपके हिसाब से। अगर आप बोल रहे हो नहीं सर वो भी टफ पूछा जाएगा तो क्या क्या करें, तो वहां पे भी लिख के ले लीजिए कि वहां पे भी आप 2 क्वेश्चंस बना सकते हैं। यानी 10 में से तो आपने 4 क्वेश्चंस बना लिया, और छोटा जो आपका अराउंड 6 क्वेश्चंस, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप लिख के ले लीजिएगा कि 30 से 32 क्वेश्चंस आप ऐसे ही बना लिए। 32 क्वेश्चंस आपका क्वांट्स में हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी में हो गया, यानी यू आर डन विद 32 क्वेश्चंस इन क्वांट्स। अब सेक्शन खुलता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी पे वही करिएगा, यानी सबसे पहला पजल्स दिखता है। मुझे तो अभी हंसी इस बात पे आ रही है क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही अप्रोच को अपनाया था, और माफ़ी चाहता हूँ, इसका विपरीत अप्रोच को अपनाया था, और पजल में काफ़ी अच्छा था। तो जैसे ही देखा मैंने एक पजल, 4-5 लाइन का पजल था, मेरे को लगा इतना छोटा सा पजल है। वो आई थिंक एक नॉर्थ और साउथ फेसिंग वाला था, बहुत छोटा सा था। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। इन्हें पढ़ने का जो होता है ना, जब आप पढ़ते भी है ना, तो वो स्क्रीन में आप ना उंगली रख के पढ़िएगा, वो भी एक टेक्निक होता है। तो छूट अगर जाता है ना, एक पॉइंट छूट गया ना, तो आपका पजल बिगड़ जाएगा, आप बना ही नहीं सकते। वो 2 मिनट के जगह पे आप 10 मिनट वेस्ट कर दो, क्योंकि फितरत ये होता है ना कि 2 मिनट बर्बाद कर दिया यार, 1 आध मिनट और सही निकल जाएगा। 3 मिनट बर्बाद हो गया यार, 1 आध मिनट और सही निकल जाएगा। 5 मिनट खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है। तो ये गलत हो सकता है। तो जब आपको पता है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो रिस्क नहीं लेना है, मिनिमम कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। आपको
रीजनिंग पे टेम्पटेशन होगा कि आप 4 लाइन वाला पजल बनाने पहले, ऐसा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर 3 मिनट में हम 5 क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे, अगर नहीं बना तो वो 3 मिनट में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप सिलॉग से क्वेश्चंस उठा लो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज उठा लो, कोडेड इनइक्वलिटीज उठा लो, यानी ऐसे चिल्लर क्वेश्चंस, इनइक्वलिटीज भी आ जाता है। तो ऐसे चिल्लर क्वेश्चंस जो कि आप वही सेम अप्रोच के साथ निकलोगे तो 10-11 मिनट में आपका रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस आप खत्म कर सकते हो, एंड विथ सटीक एक्यूरेसी, सटीक, यानी 20 क्वेश्चंस आपका खत्म हो गया। आई थिंक 20 से ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हो। रही बात 2-3 पजल पूछा हुआ होगा, उनमें से वही सेम एडप्ट करिएगा जो मैंने आपको क्वांट्स के लिए बताया, और बीच में अटकने का नहीं है। अगर मान लीजिए आपने बनाया एक पजल, 2 मिनट लग गया, बन ही नहीं रहा है, आप क्या होता है ना कि पजल देख लेते हो और आप समझ लेते हो कि 2 मिनट का पजल है या 10 मिनट का पजल है। 2 मिनट के पजल को आपने 4 मिनट लगा दिया, तो देन एंड देयर स्टॉप इट, कुछ दूसरे पे जाइए, उसको हल्ट में रखिए। अगर टाइम मिलता है तो लास्ट में उसको थोड़ा रिसर्च करिएगा कि कहाँ पे छूट गया है। इसका चक्कर में कहीं होता है ना कि रीजनिंग ना एक गेम चेंजर होता है, या तो आर या तो पार, ये तो कुछ भी हो सकता है। टाइम बर्बाद भी कर सकता है, टाइम बचत भी कर सकता है। मैंने अपने एग्जामिनेशन के टाइम ऐसा हुआ है दोस्तों कि 20 मिनट के दरमियान मैंने 35 क्वेश्चंस बहुत आराम से, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने बना कर रखा है। हालांकि 33 आता था, 34 आता था, लेकिन ऐसे भी देखा है, मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 20 मिनट में सिर्फ मेरे से 25 क्वेश्चंस बना होता है, ये होता है। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे, इंग्लिश सेक्शन पे, जहाँ पे किसी का एक्यूरेसी नहीं बनता है, ना आपका बनता है ना मेरा बनता है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि अगर अच्छा खासा रहा तो आप यहाँ पे भी 30-32 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, यानी 64 क्वेश्चन आपके पॉकेट में है। अब आप सोच के देखिए जरा, इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश पे जब आप आते हो तो इट्स लाइक कि 64 क्वेश्चंस आपके पॉकेट में हैं, और ये सॉलिड क्वेश्चंस है जो आपने बना के अब इंग्लिश सेक्शन में आ रहे हो। यानी 64 क्वेश्चंस में से एक आध गलत होगा, क्योंकि ये रीजनिंग और मैथ्स आपने बनाया है, कोई ढाबा आपने ढिंडोरा नहीं पीटा है कि आप कोई गलत कर दोगे। सो कहीं ना कहीं तो 64 क्वेश्चंस में से आप तो 61 स्कोर कर ही लोगे, दैट्स फाइन। 61 तो आपका हो ही गया। अब आगे आप सोचिए, अब इंग्लिश, ये एसबीआई क्लियर है जनाब, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ की चिंता मत करो, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ की चिंता करो। खुदा ना खास्ता कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, आपको लग रहा है 80 तक जा रहा है, तो आपको अपने माइंड में बिठाना है कि अभी इंग्लिश में मेरे को क्या करना है, 20 क्वेश्चंस मिनिमम करके आनी है, यानी 80 मुझे अटेम्प्ट करके ही आना है। 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 बना नहीं सकते, 100% बना सकते हो। मैं तो जानता हूँ कई लोगों को, मैं खुद ही अपने आप को जानता हूँ, 35 में से हम 35 करके आ जाते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गैस वर्क करने लायक होती है। लेकिन इंग्लिश को भी करना एक ऐसा है कि आप सॉलिड मार्क्स वहां से उठा सकते हो। कैसे, देखिए क्या होता है ना कि एक बार तो देख लीजिएगा सेक्शन को, आपको लगता है कि नहीं यार ये बड़ा टफ सा आया है, तो जब आपको पता ही है कि टफ सेक्शन है ये, तो आप 20 मिनट आपको मिल रहा है, 10 मिनट आप अपने आप को आरसी में झोंक दो, यानी 10 मिनट में से 5 क्वेश्चन तो बनेगा, या 7 क्वेश्चंस में से आपका 4 क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन वो 4 क्वेश्चंस आपका सॉलिड क्वेश्चंस होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लीजिए वो नॉर्मल जैसे ही आता है वैसे ही आ रहा है, तो आप जाइए सीधा आरसी पे मत जाइए, सीधा जाइए आप क्लोज टेस्ट पे जाइए, पैरा जंबल्स पे जाइए, सीधा आप जाइए सफलिंग पे जाइए, स्पॉटिंग द एरर पे जाइए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के क्वेश्चन, जो डबल फिलर पे जाइए, जो आप कर सकते हैं, बड़े ईजी तरीके से कर सकते हैं। 20-25 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। इधर आ गया आरसी, आपके पास आप देखोगे कि यू आर हैविंग अराउंड 7 to 8 मिनट्स आपको आरसी बनाने के लिए। तो आरसी करने का भी एक तरीका होता है, वहां पे देखिए कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है, उस पर जाइए, आप करिए। सो आई थिंक ऑन एन एवरेज 30 तो बना ही लेंगे लोग, 30 में से 30 बना ही लेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद अगर 35 मैंने बोला इंग्लिश सेक्शन में, वो 30 मार्क्स है, तो 30 तो मेरे हिसाब से ना दोस्तों, आप 30 तो बना ही लेते हैं लोग, पूरा फुल टू फुल बना लेते हैं 30 आउट ऑफ 30। लेकिन उनमें से जो आता है मार्क्स 17 आता है, ऑन एन एवरेज अगर देखो तो 17 आता है, 20 आता है। तो अगर 25 बनाते हो तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 20 भी हो सकता है, 17, 18, 16, 15 कुछ भी हो सकता है। 15 अगर मान लीजिए सबसे वर्स्ट में रहा तो 15 भी आ गया आपका, तो इधर आपका 62 आया था और इधर 15 आ गया, यानी 77। तो इंग्लिश में आप जितना अच्छा करते हो वो आपका बोनस मार्क्स कहलाता है। सो फिर डिपेंड करेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा तो या तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का गिरेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो 80 कहीं नहीं जाने वाला स्कोर हमने देखा है, हमने बहुत लोगों का
देखा है कि 80 बना के भी 85 स्कोर करके आते हैं. सो इट्स पॉसिबल. सो गेटिंग 80 एंड 85 इज़ वेरी वेरी ईजी. बस दिमाग का खेल है, दिमाग का एग्जामिनेशन है. शांत रखोगे अपने दिमाग को तो सब कुछ करके आ जाओगे, ये मेरा विश्वास है. खैर, अगर आपका कोई डाउट्स है, मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिला होगा कि इट्स वेरी इजी यार, चिल मारो, एग्जामिनेशन अच्छे से दे के आ जाओ. मुझे लगता है वो वाइब्स आ चुका है आपके अंदर की एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना है. तैयार हो जाइए. आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए. गो कोरोना कोड जो कि वैलिड है इस मंथ के एंड तक, वो यूज़ करके आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो. आप अगर पर्सनली मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, आपकी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो इंस्टाग्राम पे ही मैं उपलब्ध हूँ. व्हाट्सएप पे आजकल कम आ रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे सीधा कॉल कर रहे हैं तो सर्विस इनकमिंग कॉल भी उसका है ही नहीं, रिचार्ज भी नहीं है. तो खैर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीधा मेरे से इंस्टाग्राम पे ही संपर्क करें. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. टेलीग्राम पे बिल्कुल मत भूलना कि जुड़ने के लिए आपको बिल्कुल आना है. वहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे एडमिन करके दे रहे हैं आप सभी को. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल. अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. नमस्कार. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लीजिएगा. नमस्कार.